हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज जो है ना हम दिल्ली डीएलएड कॉलेज के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में गाइस सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट डाइट कॉलेज कौन सा है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने होंगे और कितने रैंक पे आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा, कितने पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर गैस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं। और गैस यहाँ पर जो है ना कितने डेज क्लास होती है और कौन सा कॉलेज में ड्रेस कोड है, ठीक है ना। उसके बाद गैस हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है ना कितने डेज टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आपको पता है गैस डीएलएड जो है ये 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का ही कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और कब कब एग्ज़ाम होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अब गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो जिनका क्लास 12th में जो जैसे कुछ स्टूडेंट साइंस से है, कुछ स्टूडेंट आर्ट्स से है, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स से है। तो ऐसे में उनका कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि जैसे वो कॉमर्स से है या साइंस से है तो वो भी डीएलएड कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज के स्टूडेंट में आपको बताऊंगा, क्योंकि गैस मैंने भी डीएलएड किया है, वो भी दिल्ली से ही किया है, ठीक है। 2 साल पहले मेरा कंप्लीट हुआ है। तो एक चीज़ आज के स्टूडेंट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस दिल्ली में जो है ना एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको दिल्ली डीएलएड का सिलेबस बताता हूँ। देखिए, आप चाहे साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है ना, जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उसके बाद गैस क्या है ना, देखो डीएलएड जब आप करते हैं 12th के बाद तो आप दोस्तों प्राइमरी टीचर बनते हैं, ठीक है ना, 1st to 5th। तो आपको पता है प्राइमरी क्लासेस में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। और मैथ में ईवीएस, साइंस, ये सारे मिक्स होते हैं जो मैथ होता है 5th क्लास का, मतलब 1st to 5th में। तो जब आप चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से, आप सभी को डीएलएड फर्स्ट ईयर में ऑल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है गैस, इसमें ईवीएस होता है, इसमें सीडीपी होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें एक कंप्यूटर एजुकेशन भी होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। अब सेकेंड ईयर में क्या है ना, देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट डीएलएड करते हैं उनको क्लास 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल किया जाता है। क्लास 6 से 8 जो है ना, इसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं। टीजीटी जो है ये 9th 10th को हम टीजीटी कहते हैं, एंड 11th एंड 12th को हम पीजीटी कहते हैं। तो डीएलएड वाले जो है अगर वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और सीटेट का एक पेपर 1 एग्ज़ाम होता है, ये प्राइमरी के लिए होता है, 1st to 5th के लिए, ठीक ना। और एक सीटेट का पेपर 2 एग्ज़ाम होता है, ये क्लास 6 से 8 के लिए होता है। तो आप डीएलएड कर लेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सीटेट का पेपर 2 एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो उसके बाद आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब दिल्ली में क्या है ना कि यहाँ पर DSSS पीआरटी और अपर क्लासेस 6 से 8 की जो वैकेंसी निकालता है, तो डीएलएड वाले ओनली, चाहे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लेते हैं, सीटेट का पेपर 2 एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, लेकिन वो गैस केवल जो है ना दिल्ली में केवीएस केंद्रीय विद्यालय और DSSS दिल्ली में क्या है कि वो ओनली प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। डीएलएड वाले 6 से 8 में ओनली बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर डीएलएड वालों को 6 से 8 में भी एलिजिबल किया गया, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उस साइड में एलिजिबल किया जाता है। तो वहाँ पर आप मतलब कि फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो 6 से 8 में, क्योंकि हर जगह जो है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया गया है, ठीक है ना। अब गैस देखिए, प्राइमरी के लिए फर्स्ट ईयर में तो आपको पता चल गया सबको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आप साइंस से कर रहे हैं या फिर आप मैथ साइंस से कर रहे हैं या आप आर्ट्स साइड से बीए कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास जो होगा मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप 2 सब्जेक्ट, जैसे मैथ के टीचर 6 से 8 में बनना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया, ये तो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब हम बात करते हैं गैस सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो देखो गैस, दिल्ली में क्या है ना, कुल लगभग 25 प्राइवेट कॉलेज है और 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है। तो ये सारे रिकॉग्नाइज कॉलेज है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। तो इन सभी कॉलेज से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारा कॉलेज ही बेस्ट है। अब अच्छा रैंक लाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा। अब ये कॉलेज कैसे मिलता है, आपका क्या है ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस फील करना होता है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को गैस पता नहीं होता है और कैफ़े पे वो चले जाते हैं। कैफ़े वाला क्या करता है गैस,
उन्हें भी नहीं पता होता, वो ऑल प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, फिर भी गाइस उनको गवर्नमेंट नहीं मिलता। रीज़न क्या है? उन्होंने कॉलेज प्रेफरेंस भरे ही नहीं है, तो इस वजह से नहीं मिल पाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो कॉलेज प्रेफरेंस सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरना है और लास्ट में प्राइवेट भरना है। आप 5-6 जितना चाहो भर सकते हो, जो आपके पास में कॉलेज पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एग्ज़ाम का तो डीएलएड फर्स्ट ईयर होता है और डीएलएड सेकेंड ईयर होता है। फर्स्ट ईयर पहला साल होता है और सेकेंड ईयर दूसरा साल होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है ना, या आपको किसी दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता है, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है ना। डीएलएड फर्स्ट ईयर में एंड डीएलएड सेकेंड ईयर में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है। और टीचर जो ट्रेनिंग होता है ना, ये 20-20 दिन होता है। फर्स्ट ईयर में 20 दिन होता है और सेकेंड ईयर में 20 दिन होता है। इसे हम दिल्ली में SCP कहते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि आपको प्राइमरी क्लासेस में जो है जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है। आपके साथ और भी टीचर जाएंगे जो आपके कॉलेज के होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज की टोटल 2 ईयर की जो फ़ीस होती है ये 75,000 रुपीज़ होती है। दिल्ली में गाइस ऑल इंडिया में देखा जाए तो सबसे कम है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस, क्योंकि मुझे पता है। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है ये 16,000 रुपीज़ है, 16,000 रुपये टोटल 2 ईयर की। और ये भी फ़ीस आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आ गया। अब गाइस क्या है, अब मैं याद कर रहा हूँ। अब जैसे गाइस यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप डीएलएड करोगे तो फर्स्ट ईयर में होगे या सेकंड ईयर में, तो उस टाइम पे आपको जो है सीटेट का पेपर 1 एग्ज़ाम पास करना होगा। मतलब पास तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जल्दी से आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में सीटेट पास कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 150 नंबर का होता है, MCQ आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको आपके नंबर नहीं बताए जाते हैं कि आपका इतना नंबर आया है एंट्रेंस एग्जाम में। आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो है ना, SCRT वाले जो होते हैं वो आपका रैंक लिस्ट जारी कर देता है। अब 2 तरीके से रैंक लिस्ट जारी होता है, एक होता है ओवरऑल और एक होता है आपका कैटेगरी वाइज। तो जो कैटेगरी वाइज होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। जैसे मान लो दिल्ली में क्या है कि 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो अगर आपका रैंक ओवरऑल अगर आपका 1500 के आसपास आता है, और अगर आपका कैटेगरी वाइज अगर आपका मतलब कैटेगरी वाइज जो रैंक है ये 500 के आसपास आता है, तो ये मान लीजिए आपका प्राइवेट गवर्नमेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सीटें क्या है, लगभग 450 के आसपास सीटें रिजर्व है गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल के लिए। SC के लिए गाइस लगभग जो है 170-78 के आसपास रिजर्व है, 256 के आसपास जो है OBC के लिए रिजर्व है। तो कैटेगरी वाइज अगर आपका 300 जो रिजर्व कैटेगरी से है 300 के आसपास आता है, 400 के आसपास, तो उनको मिलने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर एडमिशन की, तो दिल्ली में क्या है ना, हर साल एडमिशन जो है डीएलएड कोर्स में ये दोस्तों मई जून में स्टार्ट होता है। मतलब जब भी CBSE क्लास 12 का रिजल्ट आता है उसके साथ ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम अगर मिनिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप 16 ईयर के 15 ईयर तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम में क्या है ना, यहाँ पर एज लिमिट जो जनरल से है, जनरल, OBC, EWS, इन सभी के लिए 24 ईयर रखा गया है। 30 सितंबर 2024 तक आपका जो एज है वो 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व में कौन, ओनली SC ST PWD, ये ओनली 3 कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, और आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट्स में अप्लाई करने के लिए वैलिड हो, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता कि आप अदर स्टेट से करते हो तो आप वैलिड नहीं हो। और दिल्ली में क्या है कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं यहाँ से कोर्स। 15% सीटें रिजर्व है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, तो 150 में से आपको कम से कम, जनरल से हो आप तो 110-105 के आसपास लाना होगा। और यहाँ पर क्या है ना, हर साल लगभग 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो और लगभग हर साल जो है 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट डीएलएड करते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज से ही करते हैं क्योंकि सीट है नहीं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, ठीक है ना। और देखिए, जैसे आपको लगता है कि आपके इतने अच्छे रैंक नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, तो अगर आप सोच रहे हो प्राइवेट से करने के लिए, तो प्राइवेट आप अपने पास के ही कॉलेज मतलब प्रेफरेंस में भरना, क्योंकि दूर का होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर जो है ना, मैं बता देता हूँ, हफ्ते में जो है 5 दिन क्लास होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है कॉलेज, ठीक ना। और ड्रेस कोड की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको जो है जिस तरीके से आप स्कूल में जाते हैं ड्रेस पहनकर,
वही वाला ड्रेस आपको फॉलो करना होता है, वाइट कलर का ऐसा ही कुछ होता है गवर्नमेंट डाइट। लेकिन प्राइवेट में नहीं है, और प्राइवेट में कुछ कॉलेज में है। अब एक BLMC कॉलेज है, इसमें नहीं है, ये इंडिया गेट के पास। अगर हम बात करें गाइस वेस्ट बुक की, तो देखो गाइस साइंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के आते हैं आपके एग्जाम में? साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 10-10, सोशल साइंस के 10 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गाइस आपके मैथ के हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सारे 10-10 आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, इसके लिए आप लुसेंट की एक बुक आती है गाइस ऑब्जेक्टिव जीके की, या फिर NCERT सार संग्रह की बुक आती है। इन दो पब्लिकेशन में से कोई सा भी आपको अच्छा लगता है आप खरीद लीजिए और उससे आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। और सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है गाइस। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे, और तैयारी भी आपको अभी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गाइस ऐसे होते हैं जो और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं, उनका तैयारी काफ़ी अच्छा होता है। और जिनका तैयारी होता नहीं है उनको कॉलेज मिल नहीं पाता गवर्नमेंट। तो इस बात को ध्यान में रखिए, सेल्फ स्टडी करके ही आप जो है कॉलेज मतलब एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो।